आज दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री नायब सैनी। दिल्ली में सीएम कर सकते हैं कई अहम मुलाकात। हरियाणा से जुड़े मुद्दों पर होगी बात। गेहूं खरीद के बीच आज चंडीगढ़ में सीएम से मिलेंगे किसान। बीकेयू चढ़ूनी ग्रुप से जुड़े किसानों का डेलीगेशन करेगा मुलाकात। दोपहर 12:30 बजे हरियाणा निवास में होगी मीटिंग। हरियाणा में गेहूं की खरीद जारी। कई मंडियों में नहीं पहुंच रही गेहूं की फसल। गेट पास और पोर्टल की समस्या से किसान परेशान। कृषि मंत्री बोले 98% पोर्टल का काम पूरा, किसानों को परेशानी नहीं आने देंगे। कल होगी हरियाणा कांग्रेस की अनुशासन कमेटी की मीटिंग। बागी विधायकों पर लिया जाएगा बड़ा एक्शन। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बोले जिन्होंने गद्दारी की उनको बख्शा नहीं जाएगा। यमुनानगर में हथनी कुंड बैराज में डायाफ्राम वाला वॉल का काम जारी। लगभग 70% काम हुआ पूरा। मानसून से पहले वॉल तैयार करने का लक्ष्य। 146 करोड़ रुपए की लाएगी लागत। कुरुक्षेत्र एनआईटी में बीटेक छात्र की हॉस्टल में मौत से सनसनी। कमरे में फंदे से लटका मिला छात्र का शव। परिजनों ने दोस्तों पर लगाए आरोप। पुलिस ने नोटबुक की जांच शुरू की। यमुनानगर में खैर लकड़ी की अवैध कटाई पर सीएम फ्लाइंग का बड़ा एक्शन। 50 लाख की कीमत की खैर की लकड़ी बरामद। गुप्त सूचना के आधार पर की कार्रवाई। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे किसानों के साथ। आज मुख्यमंत्री के साथ किसानों की बैठक है। बीकेयू चढ़ूनी ग्रुप का डेलीगेशन बैठक के लिए पहुंचेगा। दोपहर 12:30 बजे चंडीगढ़ में यह बैठक होगी। हरियाणा निवास में किसानों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। तो आज ये बैठक है किसानों के साथ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बैठक करेंगे। बीकेयू जो है चढ़ूनी ग्रुप, उसके डेलीगेशन के साथ ये बैठक होगी। उसके साथ 12:30 बजे चंडीगढ़ में बैठक होगी और हरियाणा निवास में किसानों से जुड़े मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। लगातार किसानों की जो समस्याएं आती रहती हैं उनको लेकर आज ये बातचीत की जाएगी। तो बैठक है किसानों के साथ। आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ये बैठक करेंगे और 12:30 बजे दोपहर में हरियाणा निवास में ये बैठक शुरू होगी। किसानों से जुड़े जितने भी मुद्दे हैं, चाहे वो मुआवजों की मांग हो, किसान जिस तरह से मुआवजों की मांग कर रहे हैं, या अभी 1 तारीख से अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हुई है, उसको लेकर भी अगर किसानों की मांग है, एमएसपी को लेकर या बाकी जिस तरह की भी मांगे रहेंगी, उनको लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। बीकेयू चढ़ूनी ग्रुप का डेलीगेशन बैठक के लिए पहुंचेगा और दोपहर 12:30 बजे ये बैठक शुरू हो जाएगी। मेरे सहयोगी अंकित दुधानी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। जी अंकित, बैठक हो रही है किसानों के साथ। आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ये बैठक करेंगे। बहुत सारे मुद्दे जो किसानों से हैं उनको लेकर चर्चा होगी। क्या अपडेट इसको लेकर? बिल्कुल, किसानों के साथ बैठक होनी है और मुख्यमंत्री की बैठक होनी थी। हालांकि मुख्यमंत्री का दिल्ली का प्रोग्राम बन गया और वो दिल्ली चले गए हैं। तो अब जो चीफ प्रधान सचिव है मुख्यमंत्री के, राजेश कुल्लर, उनके साथ वो बैठक होती हुई नजर आएगी और जो भी प्रमुख मुद्दे हैं किसानों के वो डिस्कस होते हुए नजर आएगी। जो गुरनाम सिंह चढ़ूनी ग्रुप है, भारत किसान यूनियन चढ़ूनी जो ग्रुप है, उसके किसान नेता यहाँ पहुंचेंगे और पहुंच करके बैठक करते हुए नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं किसानों की लंबित मांगे जो रहती हैं उनको लेकर के आज ये बैठक बुलाई गई थी। हालांकि मुख्यमंत्री को रहना था इस बैठक के अंदर, लेकिन प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात थी। आज मुख्यमंत्री की अचानक मुलाकात बनी है तो वो दिल्ली चले गए। तो अब सीपीएस के साथ उनकी मुलाकात होगी और 12:30 बजे ये मुलाकात हरियाणा निवास के अंदर होगी। और क्या फिर उसके अंदर मुद्दों के ऊपर चर्चा होती है वो फिर बाद में पता चल पाएगा। जी अंकित, एक और किसानों की मांग अब उठ रही है। जिस तरह से ये बेमौसम बरसात हुई है और किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा है, मुआवजे की मांग भी किसान कर रहे हैं। इस पर भी क्या चर्चा संभव है? बिल्कुल, बेमौसमी बरसात जो हुई है वो बिल्कुल उसके ऊपर किसानों की फसलों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। हालांकि कल राजस्व मंत्री विपुल गोयल से जब हम बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि 25% से ज्यादा अगर नुकसान होता है
तब जो सरकार है वो मुआवजा देती है, और अभी कोई ऐसी सूचना नहीं मिली है कि 25% तक नुकसान हुआ है। तो वो ये कहते हुए नजर आए थे, और अगर 25% से ज्यादा नुकसान किसी भी किसान का होगा, किसी के खेत में होगा, तो सरकार गिरदावरी करवाएगी, और गिरदावरी करवाने के बाद वहां उनको किसानों को मुआवजा देते हुए नजर आएगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अंकित। तो फिलहाल 12:30 बजे आज ये बैठक शुरू होगी, और जो भी किसान अपने मुद्दे समस्याएं रखती हैं, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उनको सुनेंगे और उसके समाधान को लेकर चर्चा की जाएगी। तो वहीं हरियाणा में गेहूं की खरीद को लेकर किसान परेशान हैं। बायोमेट्रिक सिस्टम से किसानों को परेशानी आ रही है। गेट पास और पोर्टल सिस्टम से भी किसान परेशान नजर आ रहे हैं। किसानों ने व्यवस्था आसान बनाने की मांग की है। आपको बता दें, किसी तरह की गड़बड़ी ना हो, इसके लिए प्रशासन भी सख्त नजर आ रहा है और सख्त जो है सिस्टम लागू किया गया है, ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो पाए गेहूं की खरीद को लेकर। क्योंकि अभी हमने देखा है धान घोटाला भी सामने आया है, तो किसी भी तरह से किसानों को कोई समस्या ना हो, कोई गड़बड़ी सामने ना आए, इसको लेकर व्यवस्थाएं की गई है। लेकिन अब यही व्यवस्थाएं जो हैं ये किसानों की परेशानी बनती नजर आ रही है। बायोमेट्रिक जो सिस्टम किया गया है वो भी किसानों को परेशानी जैसा महसूस हो रहा है, उसको लेकर भी गेट पास और पोर्टल सिस्टम से भी किसान जो है परेशान नजर आ रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि व्यवस्था जो है वो आसान बनाई जानी चाहिए, ताकि जो भी मंडी में अपनी फसल बेचने किसान आते हैं उन्हें समस्या ना हो और आसानी से वो अपनी फसल को बेच पाए। तो मंडियों में अगर व्यवस्था देखें, जैसे साफ़ सफाई को लेके बात की जाए या पानी को लेके, सीवरेज को लेके, तो इन चीज़ों का बहुत अच्छे ढंग से देखा जा रहा है। सरकार के द्वारा बहुत तरीके से साफ व्यवस्था, सफाई व्यवस्था को ध्यान में रख के काम किए जा रहे हैं। पर अगर बात करें किसान की, जो किसान का पोर्टल हो जाता है, एक बार वो पोर्टल सही हो गया, उसके बाद जो इनको किसानों को अब गेट पर रुकना, उनको बायोमेट्रिक होना, ये हमारी समस्या दूर है। क्योंकि किसान ने 6 महीने बड़ी मेहनत करके अपनी फसल को पालता है, फिर वो उसको मंडी लेके आता है, फिर गेट पर उसको मतलब इन चीज़ों में नए नए कानून बना के नियमों में फंसा देना, ये गलत है। सुबह 6 बजे यहाँ पहुँचे, यहाँ गेट पास नहीं कटा, कच्ची पर्ची दी है जी भी आलू ने, कोई प्रशासन कोई बंदा नहीं था। एक तो जिम्मेदार को ये बहुत तंगी है, जो सरकार ने किया है जी, पंजीका बायोमेट्री होगी जी, बायोमेट्री नहीं होनी चाहिए। तो मंडी में सारी व्यवस्था, जैसे पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, साफ़ सफाई की, टॉयलेट्स की, अटल कैंटीन है हमारे यहाँ पर, कोई भी किसान 10 रुपये में खाना खा सकता है, दोपहर का खाना अवेलेबल है यहाँ पर। और सभी किसान भाइयों से एक हम उम्मीद रखेंगे इस बार कि अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली का नंबर लगवा के लेके आएँ, क्योंकि गेट पास करने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली का नंबर अनिवार्य है। तो वहीं गेहूं की खरीद को लेकर कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि सरकार ने पूरी व्यवस्थाएं की हैं। पोर्टल वेरिफिकेशन का काम 98% पूरा हो चुका है। तो एक तरफ से गेहूं की खरीद जो है वो शुरू हो चुकी है, 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हो गई है, और इसको लेकर कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा है कि पूरी व्यवस्थाएं हैं, और जो पोर्टल वेरिफिकेशन का जो काम है वो भी 98% तक पूरा हुआ है। अपने मंडी का जो सेक्रेटरी है, एसडीएम साहब हैं, तहसीलदार हैं, सारे अधिकारी साथ खड़े, इनसे जानकारी ली, आड़तियों से भी, जो प्रधान है अपने यहाँ के, भाई कोई दिक्कत हो तो मेरे को तो ये लगा भी 2 घंटे के अंदर 100% वेरिफिकेशन हो जाएगी। 95% 98% तो होगी, 1-2% की है वो 2-3 घंटे के अंदर पूरी हो जाएगी। फिर भी हम दोबारा से फिर जानकारी लेंगे, फिर मुख्यमंत्री जी को रिपोर्ट करेंगे। और अब जिक्र करेंगे कांग्रेस के अंदर छिड़े अंदरूनी घमासान का, जिसको लेकर अब अनुशासन कमेटी की बैठक होगी। और कल ये हरियाणा कांग्रेस के अनुशासन कमेटी की बैठक होगी, जिस पर बागी विधायकों पर बड़ा एक्शन लिया जाएगा। बागी विधायकों पर एक्शन को लेकर राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि अनुशासनहीनता करने वालों पर बड़ी कार्रवाई होगी, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अनुशासन कमेटी की मीटिंग में वो अपनी रिपोर्ट देंगे, रिपोर्ट देने के बाद एक्शन लिया जाएगा। कांग्रेस के 5 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है राज्यसभा चुनाव में, और इसके बाद जो अंदरूनी कलेश है वो खुलकर सामने आने लगा है। वहीं 4 विधायकों के वोट कैंसिल हो गए हैं और नाम जनतक किए गए, सार्वजनिक किए गए। जिन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, इसके बाद 3 विधायकों ने अपनी सफाई भी पेश कर दी है। लेकिन अब इस पर फैसला लिया जाएगा, और राव नरेंद्र सिंह ने सख्त एक्शन लेने की बात कही है।
कांग्रेस मजबूत बन के निकली है, उभरी है, पूरे देश में एक अच्छा संदेश गया है। और जिन लोगों ने कांग्रेस पार्टी के साथ अनुशासनहीनता की है, क्रॉस वोटिंग की है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। नोटिस दे दिए गए हैं, उसके बाद नोटिस अकेले तक सीमित रहेगा, आगे कोई डिसिप्लिन कैसे क्रिएट होगा? देखिए, ये मामला अनुशासन समिति के पास हमने डेफर कर रखा है, अनुशासन समिति बनाई हुई है, उनके पास ये मामला है। संभवतः 3 तारीख को उनकी मीटिंग है, उसके बाद में हमें अपनी रिपोर्ट देंगे और उस रिपोर्ट पर कार्रवाई की जाएगी। तो उधर यमुनानगर में हथनी कुंड बैराज के डायाफ्राम वॉल का काम जारी है। आधुनिक मशीनों से 24 घंटे बैराज पर काम चल रहा है। 146 करोड़ रुपए की ये जो डायाफ्राम वॉल है ये तैयार होगी। मॉनसून से पहले डायाफ्राम वॉल तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है और अब तक 70% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। हथनी कुंड बैराज, जिसका नाम सुनते ना सिर्फ यमुनानगर में बल्कि दिल्ली के लोगों तक की धड़कनें बढ़ जाती थी, लेकिन इस बार जो है हरियाणा सरकार एक ऐसा प्रोजेक्ट लेकर आई है जो ना सिर्फ हथनी कुंड बैराज की सुरक्षा को मुकम्मल करेगा बल्कि दिल्ली तक जाने वाले पानी को काफ़ी हद तक जो है न सिर्फ सुरक्षित रखेगा बल्कि हथनी कुंड बैराज की सुरक्षा को भी बढ़ाएगा। इस वक्त देख सकते हैं कि यह जो है हरियाणा की सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो करीब 140 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। यह डायाफ्राम वॉल है जिसकी जो है एक तरफ से जो है निर्माण कार्य लगभग पूरा कर लिया गया है, जबकि दूसरा जो काम है वो जो है टुकड़ों में किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि 140 करोड़ की भारी जो रकम से बनने वाले इस निर्माण में जो है बहुत बड़ी बड़ी मशीनें इस्तेमाल की जा रही हैं और इसका इस बार जो है जो सिंचाई विभाग की तरफ से दावा किया जा रहा है कि जून के एंड तक यानी कि मानसून सीजन से पहले जो है इस काम को पूरा कर लिया जाएगा। पहले 2 मशीनें जो है इस काम के लिए लगाई गई थी आधुनिक, और अब इनको बढ़ाकर 3 कर दिया गया है। इसके अलावा कई लेटेस्ट मशीनें जो है इस काम के लिए लगा दी गई है। आप देख सकते हैं कि यह श्रुति चौधरी का ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसे पूरा करने के लिए न सिर्फ सिंचाई विभाग बल्कि जो कंपनी है वो अभी दिन रात काम कर रही है और इससे जो है न सिर्फ हथनी कुंड बैराज की सुरक्षा जो है बढ़ेगी, इसके अलावा जो ज़मीनी स्तर पर जो है जिस तरह की मजबूती मिलनी चाहिए वह मिलेगी, क्योंकि लॉन्ग टर्म जो है यह जो है प्रोजेक्ट है जो हथनी कुंड बैराज को सुरक्षित रखेगा। और आप देख सकते हैं कि दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है मटेरियल तैयार किया जा रहा है आधुनिक मशीनों से और उसके द्वारा जो है यहाँ पर जो है जो मटेरियल को लाकर जो है आगे लगाया जा रहा है। आधुनिक तकनीक है, बिल्कुल चाइना में जो है विकसित विकासशील देशों में इस तरह की तकनीक यूज़ होती थी। भारत में अपने तरह का यह पहला प्रोजेक्ट है। अब देखना होगा यह निर्माण कार्य कब पूरा होता है और हथनी कुंड बैराज की सुरक्षा और मजबूती कितनी और तेज होती है। न्यूज़ 18 के लिए उधर करनाल में टोल प्लाजा के पास फायरिंग से सनसनी मच गई। गाड़ी में सवार लोगों ने फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया। फायरिंग की सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस की टीम पहुंची और पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए ताकि आरोपियों की तलाश की जा सके। तो करनाल के टोल प्लाजा के पास फायरिंग की वारदात सामने आई, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों में डर फैल गया और सनसनी मच गई। गाड़ी में सवार लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया है, टोल प्लाजा पर ही फायरिंग कर दी और फायरिंग की सूचना मिलने के बाद हालांकि मौके पर पुलिस की टीम भी पहुंची और आरोपियों की तलाश में सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिए हैं। करनाल की तरफ से 3 गाड़ियाँ आ रही थी सर, इसमें 2 स्विफ्ट गाड़ी थी सर, 1 बलेनो गाड़ी थी सर। तो सर इसे वो रोंग साइड आई सर, तो वहाँ पे बैरिकेड लगा हुआ था, बैरिकेड में टक्कर मारी गाड़ी वाले ने। तो उसके पीछे 2 गाड़ियाँ लगी हुई थी, तो अगली गाड़ी वाले ने सर पिछली गाड़ी वाले के ऊपर फायर किया सर। ठीक है, तो वो बच गए। हमारा कर्मचारी भी पीछे थे, हमारे कर्मचारी नहीं थे वहाँ मौके पे, तो उनका आपसी रंजिश थी सर वो। तो फिर एक हवाई फायर हुआ सर। पुलिस प्रशासन मौके पे आके हम फुटेज वगैरह चेक कर लिया है, गाड़ी को भी वेरीफाई कर लिया है। मौके पे जो उसका गोलियां खोल था उसको बरामद कर लिया है सर। सुरक्षित है सर सब हमारा? हाँ बिल्कुल सुरक्षित है, क्योंकि सर हमारा टोल प्लाजा से कोई मैटर ही है ना, कोई आपसी रंजिश हो सकती है सर। लोकेशन क्या है सर ये? हमने तथ्यों को वेरीफाई किया, जिसमें पाया कि 3 गाड़ियाँ करनाल की तरफ से आई थी, 2 स्विफ्ट गाड़ी थी और 1 बलोनो गाड़ी थी। तो बलोनो गाड़ी आगे थी जो रॉन्ग साइड से आई, तीनों ही गाड़ियाँ। तो बलोनो गाड़ी आगे चलेगी, 2 गाड़ियाँ वापस चलेगी। तो एक गाड़ी में एक फायर किया गया है एक गाड़ी वाले के द्वारा, वो गाड़ी आइडेंटिफाई होगी, जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
खबर खैर की लकड़ी की अवैध कटाई से जुड़ी हुई है। हरियाणा में इस पर सीएम फ्लाइंग टीम ने एक्शन लिया और फैक्ट्री में छापेमारी की। 50 लाख की कीमत की खैर की लकड़ियां यहां बरामद हुई हैं। पुलिस ने लकड़ी से भरा एक ट्रक भी कब्जे में लिया है। तो बड़ा एक्शन ये देखने को मिला है। जिस तरह से प्रदेश में खैर की लकड़ी की अवैध रूप से कटाई हो रही है, उस पर सीएम फ्लाइंग अब एक्शन मोड में नजर आ रही है। सीएम फ्लाइंग की टीम ने एक्शन लिया, एक फैक्ट्री में छापेमारी की जहां करीब 50 लाख की कीमत की खैर की लकड़ियां बरामद हुई है। वन विभाग ने कई बार तस्करों को रोकने की कोशिश की है। आए दिन इस तरह की खबरें आती हैं, खास तौर पर यमुनानगर से, जहां पर खैर की लकड़ी जो है उसको अवैध रूप से काटा जाता है, उसकी तस्करी की जाती है और कई बार वन विभाग की टीम के साथ जो तस्कर है उनका टकराव भी होता है। और इस पर अब सीएम फ्लाइंग टीम जो है वो भी सख्त नजर आ रही है। एक्शन लिया है सीएम फ्लाइंग टीम ने और पुलिस के साथ मिलकर एक फैक्ट्री में दाखिल जब टीम हुई तो फैक्ट्री के अंदर दाखिल होते ही उन्होंने देखा कि जगह जगह खैर की जो लकड़ी है उसकी छिलाई की जा रही है। वहीं एक ट्रक भी खैर की लकड़ी से भरा हुआ बरामद हुआ है। करीब 50 लाख रुपए की कीमत की ये लकड़ी बरामद हुई है। अपने पास सूचना थी कि भी यमुनानगर इलाके में जो खैर के पेड़ हैं उनको काट के कुछ लोग अवैध रूप से यहाँ पे इकट्ठा करके इस फैक्ट्री में और छोटे छोटे व्हीकलों से यहाँ पे जैसे कार वगैरह से इकट्ठा करके यहाँ पे इकट्ठा करते हैं और फिर इसके ऊपर से बकल या छलाई उतार के और इस ट्रक में लोड करके यहाँ से और लेके जाते हैं। सर कितनी मात्रा में ये जो खैर है अभी वजन किया जाएगा ट्रक का, तो जितना भी इसका वजन हो आपको पता लग ही जाएगा कितना। सर आप पहुंचे थे, अंदर काम चल रहा था क्या? हाँ बिल्कुल, ट्रक के ऊपर 5-6 लोग इसके ट्रक के ऊपर खड़े थे, क्योंकि उन्होंने अब पहले तो हमने सुनी अपनी उससे देखा कि भी ट्रक में आवाज़ें आ रही थी कुछ लादने की। तो उधर हरियाणा में पेड़ों की कटाई को लेकर हाई कोर्ट भी सख्त नजर आ रहा है और हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने बिना अनुमति पेड़ों की कटाई करने पर पाबंदी लगाई। जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने आदेश दिए कि वन क्षेत्र की स्थिति को लेकर भी हाई कोर्ट ने चिंता जताई है। जिस तरह से कटाई की जा रही है, हाई कोर्ट भी अब इस पर सख्त नजर आ रहा है और सीधा सीधा हाई कोर्ट का कहना है कि बिना अनुमति पेड़ों की कटाई नहीं की जाएगी, इस पर पाबंदी लगा दी गई है। दरअसल एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ये आदेश दिए हैं और कहा है कि वन क्षेत्र की स्थिति को लेकर जो है बहुत ही गंभीर समस्या पैदा हो रही है और इस पर भी हाई कोर्ट ने चिंता जताई। सोनीपत के युवक की रूस यूक्रेन युद्ध में मौत की खबर सामने आई है। सोनीपत के कुराड़ गांव युवक का शव पहुंचा है। युवक की मौत से परिवार का इकलौता सहारा छिन चुका है। पिछले साल पढ़ाई के लिए युवक रूस गया था और अब रूस यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उसमें युवक की मौत हो गई है, जिससे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। पूरे परिवार में मातम पसर चुका है। इकलौता सहारा था जो युवक है अपने परिवार का और उसकी मौत के बाद परिवार सदमे में है। पिछले साल ही पढ़ाई के लिए युवक रूस गया था। कब गया था? अंकित कब गया था? मार्च में गया था। 13 मार्च में गया था। मार्च में गया था। सितंबर में उसने वहाँ पे ज्वाइनिंग करी थी और उसने 1 महीने की ट्रेनिंग करी। फिर उसका फोन आना बंद हो गया था 1 महीने बाद। उन्होंने उन तक झूठ बोल। किस चीज में जॉब करता था? पहले वहाँ पर ये रेस्टोरेंट वगैरह में इनमें जॉब करे था। जबरदस्ती उसको आने में? हाँ जबरदस्ती, किसी ने उसको लालच दिया पैसे वैसे, इसलिए। आखिरी बार कब बात हुई थी? आखिरी उसकी 11 अक्टूबर में बात हुई थी और फिर उसने स्टार्टिंग में मेरे को बताया कि 4 महीने तक ट्रेनिंग होगी, लेकिन 1 महीने की ट्रेनिंग थी बस। उसके बाद कोई बातचीत नहीं? उसके बाद 11 अक्टूबर के बाद कोई बातचीत नहीं हुई। अभी 100 पहुंचा था। सरकार से क्या गुहार लगाना चाहोगी जिस तरह से हमारे देश के युवा जॉब के लिए, रोजगार के लिए विदेशों में जाते हैं? यही चाहूंगी कि यहीं पे जॉब मिल जाए तो ज्यादा बेटर है। तो वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज दिल्ली दौरे पर हैं। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। संसद भवन में पीएम मोदी से मिले नायब सिंह सैनी। तो आज नायब सिंह सैनी दिल्ली दौरे पर हैं, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, और दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने मुलाकात की। संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीएम नायब सैनी ने मुलाकात की है। दिल्ली दौरे के दौरान और भी जो बीजेपी के बड़े नेता हैं उनसे भी आज मुलाकात कर सकते हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी।
उधर कुरुक्षेत्र में शेख चिली मकबरे के पास मस्जिद के निर्माण को लेकर हंगामा हो गया। स्थानीय लोगों ने इसका विरोध जताया और आरोप लगाया कि बिना परमिशन के मस्जिद का निर्माण किया जा रहा है। इसके बाद मौके पर हालात तनावपूर्ण बनने लगे और भारी पुलिस बल मौके पर बुलाना पड़ गया। जितना बच्चा था जो प्राप्त कर लो। अब सुनिए मेरी बात। यमुनानगर इलाके में जो खैर के पेड़ हैं उनको काट के कुछ लोग उधर हरियाणा प्राइम में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा।